मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, कक्षा 9वीं। तो बच्चों, कक्षा 9वीं की बात करेंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इतिहास और राजनीति शास्त्र की पाठ्य पुस्तक। राइट बच्चों, तो कक्षा 9वीं में आज हम देखने वाले हैं बच्चों यस राजनीति शास्त्र बात करेंगे, पॉलिटिकल साइंस की बात करने वाले हैं। तो बच्चों, आज का विषय है यस राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस की बात करने वाले हैं। तो बच्चों, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र, जिसमें आज का पाठ है संयुक्त राष्ट्र। यानी बच्चों, आज हम बात करेंगे द यूनाइटेड नेशंस, यूएन की बात करेंगे, पार्ट 1। संयुक्त राष्ट्र पार्ट 1 देखने वाले हैं, द यूनाइटेड नेशंस पार्ट 1। तो बच्चों, मैं CS पटेल, वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, संयुक्त राष्ट्र की बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें, द यूनाइटेड नेशंस की बात करने वाले हैं। यस बच्चों, यूनाइटेड नेशंस की बात करने वाले हैं। तो बच्चों, यूनाइटेड नेशंस की बात करेंगे, द यूनाइटेड नेशंस। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस, राइट। तो संयुक्त राष्ट्र संघ, द यूनाइटेड नेशंस। तो बच्चों, ये मुख्यालय आप देख पा रहे हैं जो कि बच्चों न्यूयॉर्क में है, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशंस का ये मुख्यालय है जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इस बच्चों, तो आइए हम संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें, द यूनाइटेड नेशंस की बात करें। तो स्क्रीन पर आप देखिए बच्चों, ये इसका मुख्यालय है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का हेड क्वार्टर जो कि यस न्यूयॉर्क में है, आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं द यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहे हैं, तो कुछ और इमेज हम आपको दिखाते हैं, राइट। तो ये व्यू देख सकते हैं, न्यूयॉर्क में एक सुंदर बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है बच्चों। यस, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में यस बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर है जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। हम बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर रहे हैं, यूएन की बात कर रहे हैं। तो बच्चों, उसका लोगो आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशंस का, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर रहे हैं। बच्चों, संयुक्त राष्ट्र की पार्श्वभूमि, द यूनाइटेड नेशंस बैकग्राउंड हम समझने का प्रयास करें तो बच्चों, हम ये समझते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात करें बच्चों, यस, तो 24 अक्टूबर 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 51 देशों के साथ प्रारंभ हुआ। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पर हम आपको पॉइंट आउट करना चाहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की हम बात करें बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के बीच में, राइट बच्चों। तो चलिए थोड़ा सा हम आपको पॉइंट आउट करते हुए आपको याद दिलाते हुए चले बच्चों। 1914 से 1918 के बीच में पहला विश्व युद्ध लड़ा गया था। और बच्चों, जब पहला विश्व युद्ध लड़ा गया था तो ये माना जा रहा था कि अब आगे विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए। यस बच्चों, तो इसके लिए गठन किया गया था। जब यस बच्चों समाप्त हुआ पहला विश्व युद्ध 1918 में, तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। यस बच्चों, लीग ऑफ नेशंस, जिसे राष्ट्र संघ कहा जाता है। ध्यान रखिए बच्चों, जिस राष्ट्र संघ की बात कर रहे हैं, जिस लीग ऑफ नेशंस की बात कर रहे हैं, वो संयुक्त राष्ट्र से बिल्कुल अलग है जो आज हम अध्ययन कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता रहे हैं, थोड़ा सा आप ध्यान रखिए बच्चों। 1914 से 1918 के बीच में पहला विश्व युद्ध हुआ, और जब ये लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई बच्चों पहले विश्व युद्ध के बाद, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि अब
अगला विश्व युद्ध नहीं होगा। यस, तो लीग ऑफ नेशंस ने काम किए, शुरू में उसका काम बहुत अच्छा रहा, लेकिन बच्चों आगे चल कर के यस, अगर यूरोपीय देशों की बात करें, यूरोपीय देशों ने ही तमाम नियमों को जो है ताक पर रखते हुए यस बच्चों लीग ऑफ नेशंस की बात नहीं मानी और आखिर में दूसरा विश्व युद्ध आ गया और 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो बच्चों दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? दूसरा विश्व युद्ध हुआ था यस बच्चों 1939 1939 से लेकर के बच्चों 1945 तक। और बच्चों 1945 में जो दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, राइट बच्चों, आपको याद होगा भयंकर तबाही के साथ, परमाणु बम के गिराने के साथ ही अमेरिका ने यस बच्चों जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त 1945 9 अगस्त 1945 को किस तरह से परमाणु बम गिराया था। बच्चों इस पिछले पार्ट में हमने विश्व युद्ध के दौरान हमने चर्चा की थी, आप वहाँ भी विस्तार से आपने वीडियो देखा होगा। तो बच्चों अगर आपने वो पीछे के वीडियोज नहीं देखे हैं तो ज़रूर आप देख लीजिए, वहाँ पर हमने विस्तार से जानकारी दी हुई है। राइट, तो बच्चों दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ 1945 में, तो अब ज़रूरत पड़ी किसकी? इस एक ऐसे संगठन की ज़रूरत पड़ी, किस एक ऐसे वैश्विक संगठन की ज़रूरत पड़ी जो कि आगे के विश्व युद्ध को इस तरह की आगे किस कोई तीसरा विश्व युद्ध न होने पाए, इसके लिए ज़रूरत पड़ी। तो द यूनाइटेड नेशंस का गठन हुआ बच्चों 24 अक्टूबर 1945। राइट, ध्यान रखिए बच्चों 24 अक्टूबर 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 51 देशों के साथ शुरू हुआ बच्चों ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। उसका लोगो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो आइए बच्चों आज विस्तार से हम संयुक्त राष्ट्र संघ को देखने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की हम बात करें बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इसका लोगो, और बच्चों इसका मुख्य उद्देश्य था द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशंस की बात करें बच्चों तो इसका मुख्य उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, विभिन्न राष्ट्रों में मित्रतापूर्ण संबंध बनने चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में कि बच्चों युद्ध की स्थिति नहीं होनी चाहिए, विवाद नहीं होना चाहिए, विभिन्न राष्ट्रों में मित्रतापूर्ण संबंध होने चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का हल शांतिपूर्ण ढंग से निकालना ये उद्देश्य था। मानवाधिकार एवं स्वतंत्रता का संरक्षण होना चाहिए और किसी भी हाल में इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो इन सब उद्देश्यों के लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया। ये बच्चों 24 अक्टूबर 1945। तो इस तरह से बच्चों आपने सुना कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई 24 अक्टूबर 1945 1945। बच्चों संयुक्त राष्ट्र प्रभुत्व संपन्न राष्ट्रों का संगठन। इस बच्चों शुरू में देखिए स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य यानी जो ऑब्जेक्टिव थे इसकी हमने अभी चर्चा की, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसी संदर्भ की बात करें, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में कार्य कर रहा था, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने का एक मंच था और सभी राष्ट्रों को समान स्थान प्राप्त हुआ। और बच्चों अगर वर्तमान में सदस्यों की बात करें तो 193 सदस्य राष्ट्र, और बच्चों इसका जो मुख्यालय है, इसका जो हेडक्वार्टर है संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यूयॉर्क शहर में, जो स्क्रीन पर आप दाहिनी ओर देख पा रहे हैं, ये इसका हेडक्वार्टर है। राइट, ध्यान रखिए जिस हेडक्वार्टर की बात करें ये स्क्रीन पर आप दाहिनी ओर देख पा रहे हैं उसका। तो आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे चलेंगे, संयुक्त राष्ट्र के तत्व को समझने का प्रयास करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। बच्चों शांतिपूर्ण पद्धति यानी उद्देश्य था कि जो शांतिपूर्ण ढंग से शांतिपूर्ण पद्धति से विश्व के तमाम देश मिलजुल कर रहे हैं। जिस बच्चों उद्योग की ओर, लोगों के हितों की ओर, मानव हितों की ओर, जिस मानवाधिकारों की ओर सबका जो है उद्देश्य होना चाहिए, इसलिए शांतिपूर्ण पद्धति से पूरे विश्व के लोग रहें, इस तरह का उद्देश्य था इसका। बच्चों संयुक्त राष्ट्र इस पर बल देता है कि किसी भी संघर्ष अथवा विवाद को शांतिपूर्ण पद्धति द्वारा निपटाया जाए। तो ये जो है प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत समाहित था। आइए बच्चों अंतर्राष्ट्रीय विवादों के हल के संदर्भ की बात करें, ये तो अंतर्राष्ट्रीय विवादों का हल होना चाहिए, इसके लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही पद्धति की भी स्थापना की गई। इस बच्चों तो किसी विवाद अथवा समस्या का हल शांतिपूर्ण पद्धति द्वारा न निकलने पर संयुक्त राष्ट्र प्रत्यक्ष कार्रवाई का अनुसरण करता है। यानी बच्चों अगर बातचीत के द्वारा समझौता निकालना जरूरी था
तमाम प्रयास कोशिश जरूरी थी कि बातचीत के द्वारा किसी भी विवाद का निपटारा कर दिया जाए। लेकिन किसी परिस्थिति में अगर विवाद या समस्या का हल नहीं निकल पाता शांतिपूर्ण ढंग से, तो ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ प्रत्यक्ष कार्रवाई का अनुसरण करता है। जी बच्चों, ध्यान रखना है। तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, अगर इसी संदर्भ में हम देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस पहले हम समझते हैं कि आखिर में इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो ध्यान से देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बात करें, यस यूनाइटेड नेशंस की बात करें, तो इसमें देखिए एक आम सभा, तो सबसे पहले जनरल असेंबली जिसे कहते हैं। इसके बाद दूसरा है सुरक्षा परिषद जिसे कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल, यस। तीसरा है आर्थिक व सामाजिक परिषद यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। चौथा है विश्वस्त मंडल जिसे ट्रस्टीशिप काउंसिल कहते हैं। और पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं। और छठा है बच्चों ये सचिवालय जिसे सेक्रेटेरिएट कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों आम सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, विश्वस्त मंडल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, तो बच्चों ये है स्ट्रक्चर यूनाइटेड नेशंस का। तो यहाँ पर आप बच्चों 6 भाग इसके देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं इसी क्रम में, यस। तो बच्चों हम सबसे पहले आम सभा जानने वाले हैं बच्चों। तो स्क्रीन पर आम सभा के आपको हम दिखाते हैं बच्चों कुछ चित्र। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशंस की जो आम सभा होती है बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों। हमने आपको हेडक्वार्टर के संदर्भ में चर्चा की थी, ये आम सभा वहीं पे होती है। तो चलिए बच्चों, सुरक्षा परिषद का भी चित्र हम आपको दिखाएं। जिस देखिए सुरक्षा परिषद की जब बैठक होती है तो कुछ इस तरह की बैठक होती है, कुछ इमेज हम आपको दिखा रहे हैं। जिस बच्चों, तो सुरक्षा परिषद की बैठक कुछ इस तरह से होती है, ये इमेज आप ध्यान से देखिए। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़े। आर्थिक व सामाजिक संगठन की बात करें तो उससे संबंधित बैठक का एक चित्र आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आर्थिक व सामाजिक संगठन की बात करें। आइए बच्चों इसी क्रम में हम विश्वस्त मंडल की बात कर ले। तो ये साहब विश्वस्त मंडल से संबंधित एक मीटिंग जो है आप इमेज देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि बच्चों ये हेग नीदरलैंड में है, ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यस, तो बच्चों जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करते हैं बच्चों, जो कि यूनाइटेड नेशन के अंडर में काम करता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये हेग अर्थात नीदरलैंड में, ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यही वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट की हम जो बात कर रहे थे। चलिए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। यस, हम बात करेंगे सचिवालय की बात करेंगे। तो बच्चों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये जो देख सकते हैं अगर हम सचिवालय की बात करें तो यहीं पर अर्थात जो आप देख पा रहे हैं हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। यस बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान रखिए। आए बच्चे इस क्रम में हम बात करें कि ये जो 6 शाखाओं की बात कर रहे थे, तो इन 6 शाखाओं के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र के कार्य में सहायता करने वाली संयुक्त राष्ट्र की अनेक अलग संस्थाएं हैं। इस बच्चों उन्हें विशेष कार्यात्मक संस्था कहते हैं। विशिष्ट कार्यक्षेत्र में काम करने वाली ये संस्थाएं विश्व के राष्ट्रों को उन कार्यों में सहायता करती हैं। राइट, ध्यान रखिए, ये जो 6 शाखाओं की बात की, ये तो प्रमुख शाखाएं हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के कार्य में सहायता करने के लिए और भी जो संयुक्त राष्ट्र की अनेक संलग्न संस्थाएं हैं बच्चों, इसे विशेष कार्यात्मक संस्था कहते हैं। आइए बच्चों उनकी बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, पहला है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन जिसे कहते हैं बच्चों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कहते हैं शॉर्ट में ILO। दूसरा है अन्न तथा कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे FAO कहा जाता है। तीसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन, बहुत चर्चित नाम है बच्चों, ध्यान रखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे WHO कहते हैं। और चौथा है बच्चों विश्व बैंक, जिसे कहते हैं WB या वर्ल्ड बैंक कहते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहा जाता है, और बच्चों शॉर्ट में इसे IMF कहते हैं।
अगला है संयुक्त राष्ट्र बाल आपात कोष यानी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, बच्चों इसे शार्ट में कहते हैं यूनिसेफ कहते हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संघ यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शार्ट में कहते हैं बच्चों यूनेस्को। तो बच्चों इस तरह से विशेष कार्यात्मक संस्थान की हम बात कर रहे हैं। बच्चों ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यस, इसकी चर्चा हमने की थी, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वो सुंदर दृश्य। यस, तो बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं बच्चों न्यूयॉर्क शहर दिखाई दे रहा है, और इसी शहर में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का हेडक्वार्टर है। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश, चीनी और अरबी संयुक्त राष्ट्र की अधिकृत भाषाएं हैं। बच्चों परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, राइट, तो आप ध्यान दीजिए कि जो अधिकृत भाषाएं हैं संयुक्त राष्ट्र की कौन कौन सी हैं? 6 हैं। तो यानी अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश, चीनी भाषा और अरबी भाषा। तो ये 6 भाषाएं संयुक्त राष्ट्र की अधिकृत भाषा है। तो ध्यान रखिए बच्चों, फिर से एक बार ध्यान रखिए, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश, चीनी और अरबी, ये 6 भाषाएं हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र की अधिकृत भाषाएं हैं। परीक्षा में पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए बच्चों इसी क्रम में और आगे चलेंगे। तो बच्चों हम आम सभा की बात करें, जनरल असेंबली की बात करते हैं। तो स्क्रीन पर आप जनरल असेंबली देख पा रहे हैं बच्चों। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश आम सभा के सदस्य होते हैं, चाहे देश अमीर हो या गरीब हो, बड़ा हो या छोटा हो, सभी सदस्य होते हैं। राइट, ध्यान रखिए बच्चों, राष्ट्रों का स्थान और स्तर समान होता है, अर्थात प्रत्येक राष्ट्र के पास एक मत होता है, एक वोट होता है। हम बात कर रहे हैं बच्चों यस यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली की बात कर रहे हैं। राइट, ध्यान रखिए बच्चों, प्रतिवर्ष सितंबर से दिसंबर की कालावधि में आम सभा का अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में पर्यावरण, निरस्त्रीकरण जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक विषयों पर चर्चा होती है। आम सभा के निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। जिस बच्चों, तो हम बात कर रहे हैं जनरल असेंबली की और इसके निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। हम जनरल असेंबली की बात कर रहे थे, आइए बच्चों इसी क्रम में हम बढ़कर सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें। राइट बच्चों, तो सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल की हम बात करें। तो चलिए बच्चों, सभा कुछ इस तरह की होती है। हम सुरक्षा परिषद की बात करें तो सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ में बच्चों उसकी जो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें 15 सदस्य हैं और उसमें 5 सदस्य स्थायी, बच्चों 5 सदस्य स्थायी मतलब परमानेंट, और 10 सदस्य अस्थायी स्वरूप के होते हैं। ध्यान रखिए, अस्थायी सदस्यों का चुनाव प्रति 2 वर्षों में आम सभा करती है। तो क्या क्या आपने ध्यान से सुना बच्चों? सबसे पहले सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 5 सदस्य जो कि परमानेंट कह सकते हैं, या बच्चों ये 5 सदस्य बिल्कुल स्थायी हैं और 10 सदस्य ऐसे हैं जो कि ये बच्चों अस्थायी हैं यानी टेम्पररी, और बच्चों इनका प्रति 2 वर्षों में आम सभा चुनाव करती रहती है। अब अमेरिका, ध्यान दीजिए, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन, बच्चों ये 5 देश हैं जो कि स्थायी सदस्य हैं यूएनओ के। यानी ध्यान रखिए, संयुक्त राष्ट्र के 5 सदस्य ऐसे हैं जो कि परमानेंट हैं। कौन कौन? अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन। ये 5 ऐसे देश हैं बच्चों जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और इन्हें वीटो का पावर मिला हुआ है। बच्चों वीटो का पावर मतलब नकाराधिकार जिसे कहते हैं। वीटो का पावर क्या होता है बच्चों? बच्चों वीटो का पावर ये होता है कि कोई भी रिजोल्यूशन अगर यहाँ पे रखा गया, बच्चों कोई भी रिजोल्यूशन अगर रखा गया, इसमें से कोई भी 5 देश अगर उस पर वीटो कर देते हैं, मतलब बच्चों वो काम यानी वो रिजोल्यूशन पास नहीं हो सकता। तो आप सोचिए बच्चों वीटो पावर का कितना बड़ा महत्व है, और ये इन 5 देशों के पास है, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन।
तो ये आप ध्यान रखिए। इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो ध्यान समझ लीजिए। किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए 5 स्थायी सदस्य और कम से कम 4 अस्थायी सदस्यों का हाँ कहना जरूरी होता है। यानी कोई भी निर्णय लिया जाना हो तो 5 जो कह सकते हैं कि जो बच्चों हमने बात की, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन की, ये 5 तो स्थायी सदस्य हैं। इसके अलावा 4 अस्थायी सदस्य हैं, उनको भी हाँ करना जरूरी होता है। स्थायी सदस्यों में किसी भी सदस्य ने यदि वीटो का, वही हमने कहा, नकाराधिकार का प्रयोग कर दिया अर्थात विरोध में मत दे दिया तो निर्णय नहीं लिया जा सकता। राइट, ये आपको ध्यान रखना। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में और हम आगे बढ़ेंगे। हम सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रहे हैं, सुरक्षा परिषद की बात कर रहे हैं। बच्चों, सुरक्षा परिषद के कार्यों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा प्रस्थापित रखना ये सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी है। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की परिस्थिति में संघर्ष समाप्त कर शांति प्रस्थापित करने के लिए प्रयत्न करना, आर्थिक प्रतिबंध लादना अथवा आक्रामक राष्ट्र विरोध में सैनिक कार्रवाई करने का निर्णय, इसमें से कोई भी एक विकल्प सुरक्षा परिषद सुझाती है। तो बच्चों, सिक्योरिटी काउंसिल का कितना महत्व है यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की परिस्थिति में अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो संघर्ष समाप्त करके वहाँ पर शांति बहाल करने का प्रयास करना है, और जरूरत पड़ने पर अगर देश नहीं मानते हैं तो उनके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। और बच्चों, उतने पर भी नहीं मानते हैं तो राष्ट्र विरोध में सैनिक कार्रवाई करने का निर्णय भी लिया जा सकता है, और इसमें से कोई भी एक विकल्प सुरक्षा परिषद सुझाती है। यस, तो ये आपको ध्यान रखना। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़े हैं। राइट, तो बच्चों आज हमने पार्ट 1 में यस यहाँ तक देखा। तो बच्चों चलिए, पार्ट 1 में हमने जो अगर बात की तो हमने क्या देखा बच्चों? संयुक्त राष्ट्र की पार्श्वभूमि देखी, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के संदर्भ में हमने देखा, संयुक्त राष्ट्र संगठन के उद्देश्यों की बात की तथा संयुक्त राष्ट्र के तत्वों की बात की, तथा हमने संयुक्त राष्ट्र की जिस रचना के संदर्भ में देखा, उसकी आम सभा तथा आम सभा के कार्य, सुरक्षा परिषद और सुरक्षा परिषद के कार्यों की चर्चा की। तो बच्चों पार्ट 1 में हम यहीं तक देखेंगे। अगले पार्ट में हम चलेंगे तो आर्थिक तथा सामाजिक परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा बच्चों भारत की भूमिका को लेकर के हम पार्ट 2 में विस्तार से देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों यहाँ पर अभ्यास कर लेते हैं। आइए, तो स्क्रीन पर देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर डैश के हुई। तो बच्चों आपको बताना है कि किस सन में, यानी आपको विकल्प मिलते हैं तो ध्यान से देखिए, 1919, 1845, 1945 या 1954। तो 4 विकल्प आपके पास है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर किस वर्ष को हुई थी? वर्ष का नाम याद कीजिए। यस बच्चों, मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। तो चलिए सही उत्तर टैली कर लीजिए, 1945। यस बच्चों, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था उसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। आइए, दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय डैश डैश शहर में है। बच्चों बहुत ही आसान प्रश्न है, मुझे लगता है कि विकल्प देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन विकल्प तो देना ही पड़ेगा। तो चलिए विकल्प आ गया। 4 विकल्प आपके पास हैं, टोक्यो, शिकागो, न्यूयॉर्क या लंदन। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? बच्चों बहुत आसान है, आपका उत्तर आ गया होगा। यस, मुझे लगता है कि आपने उत्तर दे दिया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? टोक्यो, शिकागो, न्यूयॉर्क या लंदन? बच्चों आपका उत्तर टैली कीजिए, न्यूयॉर्क। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क, बच्चों खूबसूरत शहर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। चलिए बच्चों आगे बढ़ लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए। एक प्रश्न और, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी रूप से सदस्य नहीं है? तो ध्यान से रखिए बच्चों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी रूप से सदस्य नहीं है? अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया या चीन? आपको चुनना इसमें से कौन सा ऐसा राष्ट्र है जिसे स्थायी सदस्यता नहीं है, अमेरिका को, रूस को, ऑस्ट्रेलिया को कि चीन को? बच्चों बहुत ही आसान है, यस हमने इसकी खूब चर्चा की है, आपको इसका उत्तर आ गया होगा। यस, तो चलिए मुझे लगता है कि आपने उत्तर जान लिया है, तो टैली कर लीजिए। सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। तो बच्चों ऑस्ट्रेलिया को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी रूप से सदस्य नहीं मिला हुआ है।
यस, अमेरिका, रूस और चीन इसके स्थायी सदस्य हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चों एक प्रश्न और देख लेते हैं, तो जरा ध्यान से आप तैयार हो जाइए। इस बच्चों तो कोष्ठक से उचित विकल्प चुनना है। ध्यान से देखिए, सुरक्षा परिषद में कुल डैश डैश सदस्य अस्थायी स्वरूप के होते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, क्या पूछा जा रहा है? सुरक्षा परिषद में कुल डैश डैश या रिक्त स्थान सदस्य अस्थायी स्वरूप के होते हैं। यस बच्चों, टेम्पररी सदस्यों की बात हो रही है। तो परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रश्न को पहले ध्यान से समझ लीजिए, इसके बाद आप उत्तर लिखिए। तो चलिए विकल्प देखिए कौन कौन से हैं। 5, 10, 15, 20। तो 4 विकल्प आपके पास हैं। प्रश्न ध्यान से रखिए, सुरक्षा परिषद में कुल रिक्त स्थान दिया है, सदस्य अस्थायी स्वरूप के होते हैं। तो चलिए बच्चों, जल्दबाजी नहीं, मुझे लगता है कि आप उत्तर सोचिए और सोचकर यस, तो मुझे लगता है कि अब आपने सोच लिया होगा। तो चलिए टैली करिए, आपका सही उत्तर क्या है। यस बच्चों, सुरक्षा परिषद में कुल रिक्त स्थान यानी डैश डैश सदस्य अस्थायी स्वरूप के होते हैं। तो सही उत्तर है 10। यस बच्चों, तो इस तरह से आपको रिक्त स्थान भर के उत्तर लिखना होगा। सुरक्षा परिषद में कुल 10 सदस्य अस्थायी स्वरूप के होते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस तरह से हमने आज संयुक्त राष्ट्र संघ, यस बच्चों, उसकी स्थापना के संदर्भ में देखा, और बच्चों हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की पार्श्वभूमि देखा, संयुक्त राष्ट्र संघ की रचना को देखा, हमने आम सभा, सुरक्षा परिषद, यस बच्चों, इसकी चर्चा की। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि पार्ट 1 में आपने यहाँ तक समझ लिया है। अगली बार अर्थात पार्ट 2 में जब मिलेंगे तो उसके आगे यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की जो बात कर रहे हैं उसके आगे हम लोग और बढ़ेंगे। यस बच्चों, तो चलिए बच्चों अपना ध्यान रखिए, खूब मेहनत करते रहिए। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।